हमारे साथ याचिकाकर्ता अब्दुल्ला के वकील श्वेतांश जी साथ में हैं। आज जो आदेश हुआ है वो कितना प्रभावी होगा, ख़ास तौर पर इस मामले में? देखिए, मैं इसको एक छोटी सी जीत ही समझूंगा, अपनी छोटी ही सही लेकिन जीत है। जहां पर एनटीए ने ये एडमिट किया कि हाँ, हम ये एग्जामिनेशन दोबारा से कंडक्ट करवाएंगे 23 को। उनका कंडक्ट कराने का कोई तो रीज़न रहा होगा। वेरियस पिटिशंस विच हैज़ बीन फाइल्ड, कई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशंस फाइल हुई हैं इन्हीं ग्राउंड्स पे। तो इन सब चीज़ को कंसिडर करने के लिए हम कोर्ट के सामने आए थे, जहाँ पर एनटीए ने आके खुद ही एडमिट किया कि हाँ, ये हमारी गलती है और हम इसको एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराएंगे। तो ये हमारे लिए एक छोटी जीत ही है। और क्या मुद्दे हैं जो अन्य याचिकाओं में उठाए गए हैं और 8 जुलाई को उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे? देखिए, अन्य याचिकाओं के कुछ याचिकाएं तो बहुत पहले ही फाइल हो गई थी। हमारी जो याचिका है, हमने काफ़ी मुद्दे कंसिडर करने के बाद ये याचिका फाइल की है। जैसे पहला हमारा मुद्दा है कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन की विंडो क्लोज कर दी, फिर 1 महीने बाद 2 दिन ओपन करने के लिए आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपके पास इसकी मजबूरी थी जिसके लिए आपको 2 दिन के लिए ओपन करना पड़ा? दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का, जो कि एनटीए ने एक तरीके से निगेट कर दिया है। बट हम अभी भी उस मुद्दे पे हैं, क्योंकि कई जगह एफआईआर दर्ज हुई है, कई जगह लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तीसरा हमारा मेन मुद्दा था ग्रेस मार्क्स का, तो उस पर अभी इन्होंने, आज कोर्ट ने हमें एक डिसीजन दे दिया है। बाकी के हमारे अभी और भी कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको, जो कोर्ट के सामने ना आ सके हों और इनको अवार्ड मार्क्स ना मिल चुके हों। तो हो सकता है 8 जुलाई को हम उनके लिए भी एक बार कोर्ट के सामने प्रयास। पेपर लीक के मामले में जो कैंसिलेशन की मांग है, परीक्षा ही रद्द करने की मांग है, उस पर 8 जुलाई को ही सुनवाई होगी? जुलाई को सुनवाई होगी। ये मांग भी आपकी याचिका में की? ये मेरी पहली मांग तो यही है कि आप इस एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। पहली मांग तो हमारी यही है। जो आज रुख था सुप्रीम कोर्ट का पेपर कैंसिलेशन को लेकर के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारा अंतिम निर्णय होगा उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने, हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो भी आप काउंसलिंग करा रहे हैं वो दैट विल बी सब्जेक्ट टू पिटीशन फाइल्ड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, कि भाई इस पिटीशन में जो भी हमने कहा गया है उसके आधार पे वो फाइनल रिजल्ट दिया जाए। तो कोर्ट ने बोला कि वो हमेशा से आपके पास मौजूद है वो प्रोविज़न। तो 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। 8 जुलाई को अब ये सारे पक्ष रखेंगे, उसके बाद कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा, अगर कैंसिल करना होगा तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा, अगर जो भी बाकी कोर्ट के ऊपर है, माननीय अदालत जो भी फैसला देगी हम उसको मानेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वकील श्वेतांश जी को, जिन्होंने स्पष्ट किया कि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश जारी किया गया, ख़ास तौर पर ग्रेस मार्क को हटाने का और दोबारा से परीक्षा कराने का, ये एक छोटी सी जीत है। और आगे 8 जुलाई को जब इस मामले पर सुनवाई होगी तब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द करने की मांग भी याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई है। पीयूष पांडे, TV9।